और अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सपा पर जमकर हमला बोला। कहा, हमारे विधायकों को तोड़ना सपा पर पड़ेगा भारी। 1995 केस वापस लेने वाले फैसले को भी बताया गलत। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पीएसी कर लिया बड़ा फैसला। सभी 7 बागी विधायकों को पार्टी से किया निलंबित। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के लिए सीएम की ताबड़तोड़ रैलियां। दरौंधा, लालगंज और झंझारपुर में करेंगे 3 रैलियां। सपा में शामिल हो सकती है पूर्व सांसद अन्नू टंडन। उपचुनाव से पहले जिले की राजनीति में हो सकता है बड़ा फैसला। सिद्धार्थनाथ सिंह ने सपा बसपा गठबंधन पर सदा निशाना। कहा, दोनों पार्टियां जनता से सार्वजनिक रूप से मांगे माफी। मायावती ने सपा से गठबंधन को बताया था बड़ी भूल। प्रियंका गांधी ने पत्र में लिखा कि मेरी जानकारी में आया है कि पिछले कुछ समय से वाराणसी में बुनकर बहुत ही परेशान हैं। पूरी दुनिया में मशहूर वाराणसी साड़ियों ने बुनकरों के परिवार दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने काम में देरी और लापरवाही को लेकर अधिकारियों की लगाई क्लास। गडकरी ने कहा, जिन अधिकारियों ने अपना काम करने में देरी की है उनकी तस्वीरें 12 साल के लिए इस इमारत में टांग दी जाएंगी। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में समारोह में काफी मशीन में हुआ ब्लास्ट। हादसे में एक किशोर की मौके पर मौत। घटनास्थल पर मौजूद कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल। लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र में नशे में धुत कार सवार ने डिवाइडर में मारी टक्कर। कार चालक सहित 2 शख्स गंभीर रूप से हुए घायल। गाजियाबाद पुलिस ने ट्रांसजेंडर की गिरोह का किया भांडाफोड़। हाईवे पर महिला बनकर लोगों से करता है लूटपाट। लिफ्ट के बहाने लोगों की गाड़ियों को रोककर लूटपाट की घटना को दे रहा था अंजाम। अलीगढ़ के जेएनयू मेडिकल कॉलेज में सैलरी न मिलने से नाराज नर्सिंग स्टाफ और सिक्योरिटी स्टाफ ने की हड़ताल। 4 महीने से नहीं मिला 200 कर्मचारियों को वेतन। कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी को बुनकरों की समस्याओं को लेकर लिखा पत्र। पत्र में प्रियंका गांधी ने बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली देने की योजना को फिर से बहाल करने की मांग की है। आगरा के खंदौली क्षेत्र में युवक पर फेंका तेजाब। गंभीर रूप से घायल हुआ युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस कर रही मामले की जांच। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर पर अज्ञात शव मिलने से मचा हड़कंप। कब्रिस्तान के पास खेत में पड़ा मिला अज्ञात शव। मौके पर पुलिस कर रही है मामले की जांच। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ऐलान किया कि स्मार्ट मीटर के खिलाफ पूरे प्रदेश में चलाएगा अभियान। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। बिल के संबंधित गड़बड़ियों या सरकार से त्रस्त उपभोक्ता कर सकते हैं संपर्क। गोंडा में मनकापुर क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से बाइक में लगी आग। बीच सड़क पर चलती रही बाइक सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। मेरठ में बारूद के साथ फटा सिलेंडर। तेज धमाके से उड़ी मकानों की छत। धमाके में 6 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। मलबे में दबे लोगों को निकाला गया बाहर। अवैध रूप से रखे गए थे पटाखे। नोएडा के सेक्टर 31 के पास लोगों ने शव को रखकर किया रोड जाम। कल रात इस्कॉन मंदिर के पास हुआ था एक्सीडेंट। गोली लगने से हुई थी मौत। लोगों ने हत्यारों को गिरफ्तार की मांग की है। कानपुर के विष्णु क्षेत्र में गौरक्षकों ने कुएं में गिरी गाय को बचाया। रस्सियों के सहारे बचाई गई गाय की जान। 72 घंटों में कुएं में गिरी पड़ी थी गाय। नोएडा में कारोबारी अमन वेंसुला सुसाइड मामले में पुलिस कार्रवाई से नाराज लोगों का प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर डीएनपी पर जाम लगाया। बैठे धरने पर लोग अमन वेंसुला की प्रेमिका और उसके साथी पर लगाए गंभीर आरोप। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के आंदोलन को लेकर 17 दिनों में अनशन पर बैठे 5 किसानों की अचानक तबीयत खराब हो गई। एम्बुलेंस बुलाकर 5 किसानों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीमपुर खीरी में ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। बताया गया कि युवक के मोबाइल पर लगी विनर बताकर एक फोन आया था और बताया कि वो 14 लाख जीत चुके हैं। वो उसके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। मुजफ्फरनगर में मामूली बात पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। मारपीट में एक युवक की मौत। 2 की हालत गंभीर। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज।
गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नथानी ने डोनेट ए कैमरा नाम से नई मुहिम शुरू की। इस मुहिम के तहत सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने इलाके के लोगों के घर से बाहर कैमरा लगाने की अपील करें। एसएसपी ने अपील की कि हर व्यक्ति अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए और एक कैमरे की दिशा सार्वजनिक रोड की तरफ रखी जाए। उन्होंने कहा कि अधिक कैमरे होने से अपराधियों का मनोबल टूटता है और अपराध पर काबू पाने में पुलिस को मदद मिल सकती है। बहराइच में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आलू प्याज और टमाटर की महंगाई को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने हाथ में प्याज की माला लेकर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। सपाइयों का यह कहना है कि आज महंगाई की वजह से आम आदमी के किचन का बजट बिगड़ता चला जा रहा है, लेकिन सरकार महंगाई को रोक पाने में पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है। स्मार्ट मीटर में धांधली को लेकर बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के बड़े अधिकारियों का खेल उजागर। मीटर में गड़बड़ी के अधिकारियों ने दबा दी थी रिपोर्ट। खुलासे के बाद सख्त हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा। 15 दिन के अंदर दोषी अधिकारी पर कार्रवाई के निर्देश। स्मार्ट मीटर निर्माता कंपनी पर भी कार्रवाई के निर्देश। देवरिया में सदर विधानसभा सीट उपचुनाव में सपा प्रत्याशी ने स्थानीय प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। त्रिपाठी ने कहा स्थानीय प्रशासन बीजेपी के प्रत्याशी को पहुंचवा रहा है मदद। राज्य मंत्री पर आरोप लगाया कि मंत्री टीचरों पर वोट डालने का बना रहे हैं दबाव। शेखपुरा के बरबीघा में आरजेपी प्रत्याशियों के साथ मारपीट कर सुराई फेंकने का मामला आया सामने। आरजेपी प्रत्याशी ने थाना में दर्ज कराई एफआईआर। प्रत्याशी को बदनाम करने के लिए बदमाश कर रहे कोशिश। कानपुर में वोट के बदले नोट का खेल आया सामने। घाटमपुर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कृपा शंकर रुपए बांटते हुए कैमरे में हुए कैद। बदायूं में अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक के पूर्व महाप्रबंधक को संदिग्ध हालातों में लगी गोली। पूर्व महाप्रबंधक ने बीजेपी नेता समेत 2 पर लगाया आरोप। कार से घर लौटते समय अज्ञातों ने मारी गोली। महाप्रबंधक की हालात नाजुक होने पर बरेली रेफर किया गया। गोड्डा में 2 बहनों के अपहरण का मामला आया सामने। गांव के 3 लोगों पर लगाया अपहरण का आरोप। लड़कियों की मां ने न्याय के लिए लगाई डीआईजी से गुहार। मुजफ्फरनगर के थाना झांसा में पुलिस ने अवैध शस्त्र तस्करी गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 2 तमंचे और 3 बुलेट प्रूफ जैकेट भी बरामद। चेन्नई से लाकर नकली जैकेट बेच रहे थे अपराधी। लखीमपुर खीरी में ऑनलाइन ठगी के शिकार युवक ने लगाई फांसी। लकी ठुआ के नाम पर युवक को लगा था 2 लाख का चूना। उन्नाव में सपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम। प्रदेश प्रेस वार्ता के दौरान सरकार बोला हमला कहा। भ्रष्टाचार बेरोजगारी अपराध चरम पर। मुजफ्फरनगर के गांव कुरबालियान में मामूली कासूनी को लेकर 2 पक्षों में बीच में हुआ खूनी संघर्ष। घटना में एक युवक की मौत और 2 घायल। गोंडा से बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरद सिंह ने स्पीकर की क्रय प्रक्रिया पर उठाया सवाल। प्रक्रिया में धांधली को लेकर सांसद ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री को लिखा पत्र। गोंडा भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र नारायण तिवारी ने भी लगाया आरोप। सांसद और अध्यक्ष की बात को दरकिनार कर चाहते फर्म का टेंडर के लिए अधिकारियों ने की मनमानी। सांसद और अध्यक्ष ने की शासन से की जांच की मांग। मथुरा के महावन थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण हादसा। आगरा की ओर से आ रही 2 गाड़ियों की हुई भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 घायल। घायल को इलाज के लिए किया गया भर्ती। बीएचयू में बीएसएफ की प्रवेश परीक्षा धांधली मामले में छात्रों का लगातार प्रदर्शन जारी। प्रोक्टोरियल बोर्ड में नोक-झोंक के बाद नाराज छात्रों ने सेंट्रल ऑफिस पर अनिश्चितकालीन धरना किया शुरू। फर्रुखाबाद में दिखा दबंग का कहर। महिला और उसकी बेटियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दबंग ने कल पीड़ित पक्ष का खेत जोत लिया था। लखनऊ पुलिस का ऑपरेशन चक्रव्यूह जारी। अपराधियों की धरपकड़ के लिए सड़कों पर उतरी पुलिस। आधी रात को प्रमुख चौराहे पर चेकिंग करते दिखी पुलिस। कानपुर पुलिस का सटोरियों पर एक्शन। सपा नेता रामा यादव के घर छापेमारी के बाद आधा दर्जन सटोरी गिरफ्तार। छापेमारी में 11.5 लाख रुपए भी हुए बरामद।
फिरोजाबाद में 2 गुटों में हुआ बवाल, फायरिंग में एक की मौत, 2 घायल, गोदाम मालिक और ई रिक्शा वाले हुआ था विवाद। मुरादाबाद में गन्ने के खेत में मिला नवजात, खेत में काम करने गई महिलाओं ने नवजात को देखा, पुलिस ने बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। उत्तराखंड में वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसों को रोकने के लिए सरकार सीएनजी नीति लाने जा रही, पर्यावरण निदेशालय और परिवहन विभाग को नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का सौंपा जिम्मा। उत्तराखंड में 2 नवंबर से 10वीं से 12वीं कक्षाओं के छात्रों के स्कूल खुलने जा रहे हैं। शिक्षक छात्रों की सुरक्षा के लिए खुद का करवा रहे हैं कोरोना टेस्ट। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नए कानून को दी मंजूरी, उल्लंघन करने वालों को 1 करोड़ तक जुर्माना और जेल होगी, आयोग को राष्ट्रपति से मिली मंजूरी। दिल्ली में जहरीली हुई हवा, वायु गुणवत्ता का भी भयावह स्थिति, हवा के जल्द जानलेवा होने का है खतरा। दिल्ली में वायु गुणवत्ता भयावह, आनंद विहार में 401, आलीपुर में 405, वजीरपुर में 410 दर्ज हुई वायु गुणवत्ता। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोरोना का रोकथाम के लिए देश में दोबारा लॉकडाउन लगाने का लिया फैसला, कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद खतरनाक हो सकती है। फ्रांस में कोरोना वायरस फिर से विकराल रूप धारण कर रहा है। पिछले 24 घंटे में 33,417 नए मामले आए सामने, 523 लोगों की हो चुकी है मौत। आईपीएल के 49वें मैच में आज चेन्नई का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होगा। चेन्नई की टीम प्लेऑफ की दौड़ में पहले भी हो चुकी है बाहर, केकेआर इस रेस में अभी भी बनी हुई है। देश में कोरोना ने एक बार फिर पकड़ी रफ्तार, पिछले 24 घंटे में सामने आए 49,881 मामले आए सामने। कोरोना से ठीक होने वालों मरीजों की संख्या 73 लाख के पार। देश में कोरोना वायरस में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, देश विदेश में वैक्सीन का ट्रायल जारी। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना वैक्सीन भारत में हर एक नागरिक को दिया जाएगा, कोई भी भारतीय टीकाकरण में नहीं छूटेगा। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 304 संक्रमित मरीज मिले, संक्रमितों का आंकड़ा 61,000 के पार पहुंचा, 20 से अधिक मरीजों की हो चुकी है मौत। इसरो इस साल अपनी पहली सैटेलाइट 7 नवंबर को करेगा लॉन्च। इसरो ने कहा, पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को लॉन्च करेगा। प्रियंका चोपड़ा की आगामी फिल्म द व्हाइट टाइगर का ट्रेलर हुआ रिलीज। प्रियंका चोपड़ा, राजकुमार राव और आदर्श गौरव निभा रहे फिल्म में लीड रोल। ट्रेलर में एक नौकर की कहानी नजर आ रही है जो अपने एनआरआई मालिकों की सेवा में अपनी जिंदगी जीना ही भूल जाता। कहानी अमीरी और गरीबी के फासले को दर्शाती है। अभिनेत्री अमीषा पटेल ने एलजेपी के नेता डॉक्टर चंद्र प्रकाश पर लगाए अभद्रता के आरोप, कहा बिहार में हो सकता था मेरा रेप और मर्डर, ऑडियो हुआ वायरल। अभिनेत्री काजोल अग्रवाल ने बहन निशा के साथ पजामा पार्टी की तस्वीर की साझा। उनका पजामे में यह फोटोशूट प्री वेडिंग शूट का है हिस्सा। फिल्म अवतार 2 की शूटिंग हुई पूरी, निर्माता जल्द कर सकते हैं फिल्म रिलीज। कोविड के चलते रुकी थी फिल्म की शूटिंग। फिल्म अवतार 2 के लिए अभिनेत्री कैट विलियमसन का नया लुक आया सामने। अवतार की टीम ने ट्विटर पर सजा की तस्वीर में पानी के अंदर पंख लगा स्टंट करती नजर आ रही हैं कैट। रिया चक्रवर्ती के आरोपों की सीबीआई ने बताया काल्पनिक, सुशांत के परिवार पर लगाए थे रिया ने आरोप। गोवा सरकार ने करण जौहर को सरकार से माफी मांगने को कहा।